ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है और जैसे मैंने कहा कि दूसरे हिस्से पे हम मिलवाएंगे आपको डॉक्टर साहब से। तो हमारे साथ हैं जो डॉक्टर, हम उनसे बात कराते हैं। पहले उनका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ पे सर्विस करते हैं और किस विभाग से हैं, ये पहले उनका परिचय आपसे करा दें। फिर बकरियों के संबंध में जो सवाल है वो सवाल हम करेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं बोला कि शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे, फिर कहाँ आपकी सर्विस है ये जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर संतोष है और अभी फिलहाल मैं धमतरी जिले के पशु चिकित्सालय मरोद में पोस्टिंग हूँ लास्ट 1.5 साल से, और उसके पहले मैं 3 साल दंतेवाड़ा में भी काम कर चुका है पशु चिकित्सक। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, बकरियों से संबंधित कोई जानकारी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में हमारे ईमेल पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, बात करवा देंगे, आपके पास ऐसी कोई दिक्कत हो तो। लेकिन अभी बात करेंगे बकरियों के विषय पे। तो बकरियों के विषय पे पहले समझना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, ये जो बकरियाँ हैं इनको बीमारी कौन कौन सी लगती है? देखिए, बकरियों में जो मेन बीमारियां हैं वो तो सर्दी खांसी का है, सर्दी खांसी का, दस्त का। अच्छा। और इनमें एक खास तरह की बीमारी और होती है जिसको हम लोग इसका लंबार पैरालिसिस बोलते हैं। इसमें पीछे के जो दोनों पैर है और कमर में पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा। इसके पीछे का मेन रीजन है, पहला तो नमक की कमी। अच्छा। और दूसरा होता है जो पैरासाइट की वजह से, जैसे जो किलनी लग जाता है, इसमें पेशवा हो जाता है, इस टाइप की चीज़ों की वजह से इनमें पैरालिसिस भी होता है। अच्छा, हाँ, जैसे बीमारियों की तो बात हुई डॉक्टर साहब, लेकिन बीमारियों की जब बात हो गई है तो बचाव की भी बात पैदा होती है। तो बीमारियों से इनको बचाएं कैसे, ये मुख्य सवाल है। तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि बचाएं कैसे बीमारियों से। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अपना फॉर्म को ऐसे मैनेज करो कि आपको उसको ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें वैक्सीनेशन। हाँ, क्योंकि पशु चिकित्सा विभाग की तरफ फ्री में लगाया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो PPR है। अच्छा। जिसमें नाक से इनका पानी निकलना, इसका मुंह में छाले जैसा हो जाना। अच्छा। और खाना नहीं खाना, ये सब बहुत ये वाइड स्प्रेड पे फैलता है PPR। अच्छा। और इसका एक खासियत है इस बीमारी का, एक बार आपके फॉर्म में हो गया। अच्छा। तो कई बार तो पूरा का पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है, इतनी खतरनाक बीमारी है। अच्छा। लेकिन इसके वैक्सीनेशन से आप पूरे का फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं। अच्छा। इसके बाद में बीमारियों का जो चांसेस है वो काफी तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, PPR के बाद एक एंट्रोटॉक्सीमिया का प्रॉब्लम है। अच्छा। उसका भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट वेटनरी हॉस्पिटल्स में, वो आपको जरूर लगवाना चाहिए। और तीसरा है FMD, जिसको हम लोग खुरा चपका बोलते हैं। हाँ। ये भी बकरियों में होता है, खैर कॉमन नहीं है लेकिन होता है। अच्छा। लेकिन अगर एक साइंटिफिक तरीके से आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको ये जरूर लगाना चाहिए। और चौथा, इनको जो वैक्सीन लगता है वो है गोट पॉक्स। अच्छा। जैसे हम लोग में जो पॉक्स होता है, लीजन हो जाता है, वैसे इनमें भी होता है। मुंह में बड़े बड़े घाव जैसे बन जाते हैं, फफोले जैसे बन जाते हैं, कान में बन जाते हैं। तो ये सारे चीजें इनका प्रोडक्शन को और इनके ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। अच्छा। तो अगर आप साइंटिफिक फार्मिंग करते हैं तो मैं जरूर एडवाइस करना चाहूंगा, ये 4 वैक्सीनेशन तो आप कम से कम इसको जरूर लगाइए। और अगर बीमारी हो भी गया तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप लोकल किसी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि अपने से करना मतलब एक रिस्क है। क्योंकि भाई हमको कई बार पता नहीं चल पा रहा होता है कि एक्चुअली बीमारी किस लिए है। आपको लग रहा है कि बुखार है तो चलो आप कोई भी दवाई लगा दीजिए, लेकिन रीजन आपको पहले जानना पड़ेगा। अच्छा। और तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आपके फार्म के बकरियों का डिवर्मिंग आप रेगुलरली कीजिए। डिवर्मिंग मतलब कृमिनाशक दवाई रेगुलरली दीजिए, क्योंकि ये बकरियां बाहर चरने वाली बकरियां हैं। हाँ। तो बाहर चरने के टाइम में घास से या इधर उधर चारे से इन लोगों में कृमि अक्सर आते रहता है। हाँ। तो आप कृमियों का खास ध्यान रखिए। अब एक चीज और समझना चाहेंगे कि जैसे ये छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कौन सा नस्ल छत्तीसगढ़ के लिए सही रहेगा और देश के बाकी हिस्सों के लिए कौन कौन सा नस्ल सही रहेगा? देखिए, बकरियां, जैसे आप बोले कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा अच्छा रहता है, बाकी जगहों के लिए कौन सा अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। क्योंकि बकरियों का एक एडॉप्शन होता है, कि एडॉप्टेशन होता है कि किस सीजन में या किस क्लाइमेट में कैसे एडॉप्ट करेंगे। हाँ। तो जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं मेनली, तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे अच्छा अभी चल रहा है वो सिरोही है। अच्छा। सिरोही है और सोजत और अजमेरी। अच्छा। ये भी क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और जो इनका मेन ब्रीडिंग प्लेस है सिरोही और सोजत का, वो है राजस्थान। अच्छा। तो वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट काफी हद तक मिलता है, इसलिए यहाँ के एडॉप्टिबिलिटी के हिसाब से सिरोही सबसे अच्छा है। और उसके बाद सोजत भी काफी अच्छा ब्रीड है। अच्छा, राजस्थान के क्लाइमेट पे जो बकरी की प्रजाति सक्सेस है वो छत्तीसगढ़ पे सक्सेस वहाँ की बकरियों को यहाँ आसानी से आके पाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है, हॉट एंड ह्यूमिड है। हाँ। और यहाँ भी वैसा ही लगभग सिचुएशन रहता है। हाँ। तो जब वो उस क्लाइमेट से इस क्लाइमेट में जब हमारी बकरियां आती है तो उनको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो भी बीमारियां इनका होता है, जैसे सर्दी खांसी में बता रहा हूँ, हाँ हाँ, ये बीमारियों से वो काफी हद तक बच जाते हैं। अच्छा, तो इस धंधे पे
जो अलग अलग विषय है उन पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जैसे एक तो पहले बकरा ही पाल लें और बकरे का वजन बढ़े तो बेच दे। दूसरा ये है कि हम मादा ले आए, जो बच्चा पैदा हो तो बच्चा पैदा को फिर बच्चे को बड़ा करें फिर बेच दें, है ना जी। तो इस तरीके से मेरे को समझाइए कि करने पे किस सिचुएशन पे क्या करने पे फायदा है। जैसे बकरा ला के बेचने पे फायदा है या मादा ला के बेचने पे फायदा है, बच्चा बड़ा करके बेचने पे फायदा है, ये मेरे को समझाइए, दर्शक करे क्या। देखिए, इसमें दोनों तरीके ही अच्छा है, बस डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। जैसे अगर आपको इमीडिएटली प्रॉफिट चाहिए, ओके, आपको जैसे फार्मिंग नहीं करना है, जैसे ये जिस फार्म में हम लोग अभी हैं श्री युगल किशोर आडिल जी का, हाँ, ये फार्मिंग करते हैं। हाँ, अगर आपको फीमेल नहीं रखना है और आपको इमीडिएट प्रॉफिट चाहिए, हाँ, तो आप बकरा लाएं, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले आपके युगल किशोर आडिल जी बताए कि अगर फीमेल लगते हैं तो आपको कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, और अगर बकरा लाते हैं तो ठीक है, आप बकरा जितने केजी का लाते हैं, जैसे सपोज करो 20 केजी का लाते हैं, हाँ, और अगर आपको टारगेट है कि 20 केजी का लाके मुझे 30 केजी में बेचना है, हाँ, तो 2 से 3 महीने में वो 30 केजी का हो जाएगा। अच्छा, आप इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप फीमेल लाते हैं, हाँ, तो कम से कम आपको भाई 5 महीने का इसका प्रेगनेंसी पीरियड है, हाँ, गर्भावस्था पीरियड है, तो 5 महीने तो कम से कम वेट करना है मिनिमम। उसके बाद में 5 महीने में तो उसका बच्चा आया, हाँ, और फिर 2 महीने कम से कम वो दूध पिएगी, हाँ, तो 7 महीने ये हो गया। हाँ, उसके बाद भी आपको थोड़ा वेट गेन चाहिए, हाँ, तो ऐसे करके लगभग 1 साल हो जाता है इसमें। 1 साल के बाद में ये बेचने लायक हो जाएगा। हाँ, तो ये आपकी प्रायोरिटी पे है कि आप कैसा फार्म एक्चुअली चूज करना चाहते हैं। जैसे अगर सिर्फ आप बकरियां रखते हैं तो इसमें एक प्रॉफिट ये है कि आपको बकरे के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, हाँ, और आपके ही फार्म में इसका बकरी का या बकरे का उत्पादन होगा, हाँ, इसमें आपकी लागत भी बचेगा। हाँ, हाँ, तो ये समय के साथ में फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। और दूसरा एक चीज और बताना चाहूंगा कि भाई जो किसान आपके पास लेने के लिए आ रहा है, मार्केटिंग है, हाँ, हाँ, वो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ही बकरा लेने आएगा। हाँ, 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 कई ऐसे भी किसान हैं जो बकरी एक फार्मिंग करना चाहते हैं, जिसको अच्छे ब्रीड की जरूरत है, अच्छे फीमेल की जरूरत है, हाँ, वो भी आपके पास आएगा। हाँ, हाँ, तो आपके पास अगर ये दोनों चीजें हैं, बकरा भी है और बकरी भी है, तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, हाँ, हाँ, और आप भी ये चाहेंगे कि आपके पास एक बार जो कस्टमर है वो बाहर न जाए। तो आपके पास अगर चॉइसेस होगा, जैसे जिस फार्म में भी खड़े हैं, इनके फार्म में कई सारे ब्रीड हैं। जैसे वो बताया कि तोतापरी है, हाँ, हाँ, यहाँ जमुनापारी भी है, सिरोही भी है, बारबरी क्रॉस भी है और देसी भी है। अच्छा, तो इतने सारे ब्रीड रखने का पर्पस यही था कि जो फार्मर आएंगे बाहर से, वो हमारे फार्म से बाहर न जाए और हमारे फार्म की जो प्रॉफिट भी बना रहे और हमारा नाम भी बना रहे। अच्छा, मतलब साफ साफ है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा वक्त तक इंतजार कर सकते हैं फायदे का, प्रॉफिट का, तो आप बच्चा और मादा रख सकते हैं। लेकिन आपको तुरंत चाहिए तो जैसे तो आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप तुरंत चाहते हैं कि पैसे की रिकवरी हो, तो बकरा रखना है, ये कहना है। और इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बकरा जैसे कई लोग ईद के लिए पालते हैं, हाँ, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि इमीडिएटली मुझे प्रॉफिट चाहिए, हाँ, तो ईद है, उसके 2 महीने पहले आप बकरा ले, 20, 25, 30 जितने भी आपकी कैपेसिटी है, जितना भी आपके जेब में पैसे हैं, अच्छा, उस हिसाब से आप लाइए, 2-3 महीना उसको पालिए और उसके बाद बेच दीजिए, तो ये आपको इमीडिएट प्रॉफिट देगा। आप टारगेट पे रखिए कि मेरा बकरा ईद तक इतना हो जाएगा, फिर आप बेच दीजिए। इसके बकरे के बिजनेस आपको देखना पड़ेगा कि आपके मार्केटिंग का जो टाइम है, हाँ, वो क्या है। और जैसे बकरे का तो खासकर सब जानते हैं कि ईद के टाइम में बहुत अच्छा इसका मार्केटिंग होता है, होली के टाइम में अच्छी मार्केटिंग है। हाँ, तो इसको आप टारगेट रख के उस हिसाब से अपना बकरी या बकरा परचेस कर सकते हैं। कि इस सीजन पे हम बकरे या बकरी को निकालेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि फार्म कैसे बनाएं, ये किस तरीके के फार्म बनाएं और उस फार्म को बनाने के फायदे क्या हैं? देखिए, इसमें मैं फिर एक बार वही बोलना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अच्छा, जैसे देखिए, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं, हाँ, हाँ, तो आप एक बकरा फार्म शानदार तैयार कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें जो भी उसके सिस्टम है, मचान सिस्टम, जो भी सिस्टम आप बना सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन चूंकि गांधी जी बोलते थे कि बकरियां गरीबों की गाय हैं, हाँ, हाँ, और ज्यादातर बकरियां पालन वो करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, हाँ, मतलब गरीब किसान करते हैं। तो गरीब किसान के लिए आपको जाना पड़ेगा लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में। हाँ, और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपका जो घर है, हाँ, आपके पास जो भी प्लेस है, उसको आप टेम्पररी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बस इसके रहने के लिए एक जगह हो जाए। अच्छा, ऐसा जगह हो जाए जहाँ पे गीला ना हो, सूखा हो, अच्छा, अच्छा, और इसके लिए साफ सुथरा हो। अच्छा, ऐसी जगहों में आप जा सकते हैं। तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि भाई जिस लेवल किसान इसको प्रेफर करते हैं, मतलब छोटे किसान, कमजोर किसान, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप ज़्यादा ये तामझाम में मत इन्वेस्ट कीजिए, मतलब बिल्डिंग बनाने में। हाँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सपोज कर आपके पास 2 लाख है, हाँ, हाँ, अगर आप एक कमरा भी बनाएंगे, आप 1 लाख में कम से कम
उससे नीचे में तो नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, हाँ। ठीक है भाई, अब मैं सीधा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, आप 1 लाख तो आप उसमें खर्चा कर दिए, हाँ। आपके पास बचा कितना, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में कितनी बकरियां खरीदेंगे? हाँ हाँ जैसे आप एवरेज आप बकरियां खरीदेंगे 350 से 400 रुपए केजी मिलता है। हाँ हाँ हाँ। और एक एवरेज मैं सिरोही की बात करूं तो कम से कम 35 केजी का रहता है। अच्छा, और आप अच्छा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब 12 से 13 हजार में आपकी एक बकरी आएंगी। अच्छा अच्छा। इसमें मतलब 1 लाख में आप ज्यादा से ज्यादा 9 बकरियां खरीद पाएंगे। अच्छा। तो उसमें क्या बिजनेस करेंगे? हाँ हाँ। लेकिन वही अगर आप फालतू खर्चा ना करके, बिल्डिंग में इधर उधर खर्चा ना करके, उस पूरे 2 लाख को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ बकरियों में, तो आपके पास 18-20 बकरियां आएंगी। अच्छा तो अच्छा। वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और समय के साथ में जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, उसके बाद में आप बढ़ा लीजिए, अपना घर तैयार कर लीजिए, प्रॉफिट मैं तो बढ़ेगा ये तो suggest करना आप बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते एग्जैक्टली। हैं। आपके पास जैसा पैसा उस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। हाँ, लेकिन पहला बेसिक रिक्वायरमेंट कि भाई आपको बकरी पालन करना है, आपके फार्म में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग से बकरियां नहीं तो क्या फायदा। अच्छा, चलिए ठीक है, जब इंक्रीज हो जाए तो बिल्डिंग कैसा हो उस पे बात करते हैं। देखिए, इनमें जैसे मैं पहले बताया कि ये बहुत ससेप्टेबल है, बहुत बीमार होते हैं सर्दी खांसी के लिए और डायरिया के लिए। अच्छा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सर्दी खांसी और डायरिया हो कैसे रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मैंने बताया कि भाई रात में जैसे बकरियां आपके फ्लोर में बैठी हैं, जैसे ये बकरियां आप लोग दिख रहे हैं फ्लोर में बैठे हैं, हाँ हाँ। अगर आपका फ्लोर गीला है हाँ हाँ। तो रात भर बकरियां उस गीले के संपर्क में रहेंगी। हाँ हाँ। और ये बहुत संवेदनशील होते हैं ऐसी ऐसे जगहों के लिए। अच्छा। उसको सर्दी भी पकड़ेगा, खांसी भी होगा, उसको निमोनिया भी होगा। अच्छा। और यही जो निमोनिया और डायरिया है, इनके डेथ का बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा। तो सबसे बड़ा पहला प्रायोरिटी तो ये है कि आपको ये चीजों से बचाना पड़ेगा। अच्छा। तो इनके लिए सबसे बढ़िया है और लो कॉस्ट सिस्टम है मचान सिस्टम। मचान सिस्टम में जो आपकी जमीन है, जो सिंपल आपका जो फार्म दिख रहा है, इसी जमीन में आप कम से कम जमीन से 2 फीट के ऊपर में एक मचान बना दीजिए। हाँ। और हाँ, मचान बनाने में एक चीज खास ख्याल आपको रहना पड़ेगा कि मचान जैसे आप बनाते हैं, हाँ हाँ। तो मचान ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको लिंटर कर दिए या पूरे का पूरा उसमें बत्ता लगा के बना दिया, ऐसा नहीं बनता है। उसमें कम से कम इतना जैसे बनाएंगे तो छोटा इतना इतना गैप होना चाहिए। अच्छा। इतना गैप आपको देना पड़ेगा पूरे बत्ते के बीच में। अच्छा। ताकि जब इन लोग पेशाब करे या इन लोग गोबर करे तो सीधा सीधा जमीन के नीचे गिर जाए। अच्छा। इससे आपका कॉस्ट भी बचेगा, क्योंकि आप क्लीनिंग के लिए रोज जरूरत नहीं है, हफ्ते में 10 दिन में एक बार क्लीन कीजिए। हाँ। और दूसरा कि इसका पेशाब की वजह से जो गीला रहता है फ्लोर, वो गीला नहीं, इसका जो बॉडी गीला होता है, न्यूमोनिया होता है, वो बच जाएगा और इससे बीमारियां आप 80% तक बचा सकते हैं। अच्छा, अब आखिर पे हम एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, जो सवाल सारे लोगों के रहते हैं जी। कि बकरी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसका तो जैसे आप हम लोग तो छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन ये वीडियो तो पूरे देश भर के लोग देखेंगे। हाँ। तो सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं एक्चुअली चलता है इसका बकरी पालन का। जैसे हम पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ की बात करें, हाँ। तो छत्तीसगढ़ में अभी 2 तरह की योजनाएं इसमें चल रही है। पहला तो है कि उन्नत नस्ल का बकला प्रदान करते हैं। हाँ। ये खैर ये योजना तो सिर्फ अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए है। अच्छा। तो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, हाँ, वो हाँ। आसानी से अपने पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क करके उन्नत नस्ल का बकरा उन लोग ले सकते हैं। और दूसरा जो सबके लिए अभी चल रहा है वो है कि ये बकरी उद्यमिता। अच्छा, बकरी अभी जस्ट पिछले साल ये लॉन्च हुआ है। इसमें गवर्नमेंट का प्रावधान है कि इसमें 30 बकरियां आपको दिया जाएगा। अच्छा। 30 बकरियां मतलब 30 तो फीमेल रहेंगी और 2 मेल रहेंगी उन्नत नस्ल के। अच्छा। इसमें ये पूरा जो योजना है वो है एक्चुअली 1 लाख रुपए का। अच्छा। इसमें आपको 25% इसमें डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। मीन्स आपको 75,000 रुपये करना है, 25,000 इसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। अच्छा। और इसमें कुछ योजनाएं नाबार्ड से भी चलता है, वो समय समय में चेंज होते रहता है। तो मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि जिस भी स्टेट के आप हैं, तो वहां से पशु चिकित्सा अधिकारी को वहां के हॉस्पिटल में आप जरूर संपर्क कीजिए। और अपने नियरेस्ट जो बैंक है वहां भी एक बार संपर्क कीजिए, क्योंकि नाबार्ड के कई सारे ऐसे स्कीम चलते रहते हैं बकरी के लिए, मुर्गी के लिए, डेयरी के लिए। वहां जाके आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे स्टेट के हिसाब से डिफर करता है। अच्छा, सारे स्टेट के हिसाब से वो अलग अलग है, लेकिन लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, फिर लोन आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा लोन। ये इसके बात हुए। तो ये हुए डॉक्टर साहब जिनसे हमने आपकी बात कराई। और आप मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर आपकी कोई तकलीफ है पशुपालन से लेकर, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करें, मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल कर दें। मैं वो जवाब डॉक्टर साहब से तक पहुंचा दूंगा और आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं दिखाता हूं, फार्म दिखाता हूं आपको कि ये जो बकरी का फार्म है, कौन कौन से क्वालिटी के बकरी हैं, फार्मर से समझते हैं, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस फार्म में कौन कौन से प्रजाति की बकरियां हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। जो फार्मर हैं उन्हीं से ये फार्म एक बार घूम के विजिट करना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रजाति की बकरियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैं आपको एक एक प्रजाति दिखाते चलता हूँ वीडियो के आखिर पे। चलिए मैं आपको दिखाते चलता हूँ। तो चलिए तोतापरी प्रजाति की जो बकरियां मैं आपको दिखाता हूँ। तोता प्रजाति की कौन सी बकरा है या बकरी है वो दिखाता हूँ मैं। तोतापरी ये नस्ल का बकरा है। हाँ, इसका लगभग 60 किलो का वजन होगा। अच्छा अच्छा।
और ये आपका जमुनापाली। जमुनापाली, अच्छा ये जमुनापाली है। ये जमुनापाली। अच्छा ठीक है, ये जमुनापाली है। हाँ हाँ, ये जो बकरी आप देख रहे हैं सामने जो जा रही बकरी, वो सिरोही नस्ल की बकरी है, वो आप देख लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी जानकारी पूरे बकरी फार्म की। आपके कुछ सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स कर दें या मेरे ईमेल पर ईमेल कर दें। आपके बकरियों में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी से या फार्म लगाने से लेकर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, साथ में हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। हमारे वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा है वहां पर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन दिखेगी तो वहां पर भी उंगली रख दें। इससे होगा ये, आइंदा जब वीडियो पोस्ट होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा।